राइवलरी हमने कल भी बहुत ज्यादा डिस्कस कर ली थी, बांग्लादेश की भी कर ली थी, पाकिस्तान इंडिया की भी हो गई है। गजाल परफॉर्मेंस के ऊपर हम आएंगे, नवाज की परफॉर्मेंस कैसी थी? नवाज की परफॉर्मेंस काफी डिसअपॉइंटिंग थी। एग्जैक्टली, नवाज की परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग थी। द पिच शुड हैव हेल्प्ड हिम, बट ही वाज लैकिंग कॉन्फिडेंस। आई डोंट नो, फॉर सम रीजन ही वाज नॉट फाइंडिंग अ लॉट ऑफ टर्न, जिसकी वजह से जैसे ही हमने बार-बार देखा, ये एशिया कप में भी देखा था, इवन द कमेंटेटर्स मेंशन इट एज वेल, कि जब नवाज को टर्न नहीं मिलती, ही लैक्स कॉन्फिडेंस, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही नजर आने लग जाता है कि ये अब जरा ना डाउन हो गए, ये माठे पड़ गए। उसके बाद वो हाफ ट्रैकर फेंकने लग जाते हैं। कल भी उन्होंने काफी शॉर्ट बॉल्स कराई, काफी हाफ ट्रैकर्स थे, इतनी शॉर्ट थी कि ये बैट्समैन के पास खेलेंगे पूरा एक दिन होता है शॉट को खेलने का, और उसकी वजह से इनको मार भी पड़ी। He went for 40 runs in his quota of 4 overs. Exactly. अब उसमें एक और क्वेश्चनेबल चीज जो हमने कल भी डिस्कस की थी, कैप्टनसी की आ जाती है। जब आपको पता है कि आपके जो बॉलर हैं, he is not having the day, सही है, he is being hit away for boundaries again and again consecutively, तो आप बार बार उनसे कंटिन्यू क्यों कर रहे हो? आपके पास बड़े ज्यादा ऑप्शंस हैं। आपके पास साइम है, साइम को हमेशा आपने बड़ी दफा फ्रंटलाइन बॉलर की तरह इस्तेमाल किया। आपके पास बहुत दफा उन्होंने एज अ बॉलर ज्यादा अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है। आपके पास राणा साहब हैं, राणा साहब से आपने एक ओवर करवाया था, उनको 10 रन पड़े थे, आपने फिर उनको हटा दिया था, उनके भी 3 पड़े हुए थे, उनको आप ट्राई कर सकते थे। आप खुद हैं कैप्टन, खुद ऑफ स्पिन करा सकते हैं बिल्कुल। अब लेकिन वो पता नहीं क्यों भूल जाते हैं बार बार। और उसके बाद आपके पास वसीम जूनियर भी थे, जिसका एक ओवर संभाल के रखा हुआ था कि पता नहीं अगले मैच में कहीं जाके उनसे एक्स्ट्रा ओवर करवा लेंगे, अंपायर से बात कर लेंगे हम। देखें, अगर मैं मानता हूँ कि स्पिनर्स वहाँ पे काम कर रहे थे, स्पिनर्स विकेटें ले रहे थे, लेकिन जहाँ पे आपको कोट पड़ी थी, आप अपने मीडियम पेसर के पास जा सकते थे। अगर आपने वसीम जूनियर से नहीं भी करानी थी, आप अपने दूसरे स्पिनर से करवा सकते थे, खुद कर सकते थे, साइम से कर सकते थे। तो ये वाले जो लूप होल्स है ना सलमान अली आगे कैप्टनसी में, ये रहे हैं थोड़े से। इनको इस तरह बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं कि वो वर्ल्ड कप नहीं था, ऐसे नहीं था, ही वाज एक्सपेरिमेंटिंग, ये वो है। लेकिन देखिए, वर्ल्ड कप इज नॉट फार अवे। एग्जैक्टली, अभी 1 महीने से भी कम रह गया। कल एग्जैक्टली 1 महीना रहता था, अब 29 डेज कह लें। 7 को पहला मैच है हमारा नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू कीप डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। बिल्कुल। अच्छा मीरा, अब आपके ख्याल से हमारी ये वाला जो स्क्वाड है, ये मुकम्मल पूरी तरह से फिट है हमारे वर्ल्ड कप में आने वाली? क्योंकि अभी शाहीन अफरीदी की एंट्री होगी वापस बीच में, फिर उसके अलावा और कौन है जिनकी हमारी एंट्री होने वाली है साथ? देखिए, हारिस बाबर सबकी एंट्री होने वाली है। देखिए, बात ये है कि नवाज का जैसे आपने सवाल किया था ना, नवाज इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो जिस तरह से कल बॉल कर रहा था तो वो उसको आता नहीं है करना, या उसे वो अनइंटेंशनली हो रहा था, ऐसा नहीं है। ये चीज़ आपके माइंड में एक प्रेशर होता है जब आपको पता होता है ना कि अब आपकी जगह शायद है, नहीं है। बेशक आप कंफर्म है, बेशक अबरार को बल्कि ज़्यादा इसके ऊपर होना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि मेरी जगह तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है फिर के, मतलब अगर शादाब की एंट्री हो चुकी है। लेकिन ये है कि ये जितने भी स्पिनर्स आपको टीम में नजर आएंगे, कोई ऐसा भी नजर आ जाएगा कि जिसके माइंड में समवेयर इनसिक्योरिटी, मुझे लगा जैसे कि आ जाती है आपके अंदर, शायद दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। वरना नवाज बहुत बेहतरीन बैटिंग के लिहाज से भी अगर आप उसे देखें या उसकी स्पिन के लिहाज से भी आप देखें तो वो बेहतरीन डिलीवर करता है। अब उसके बाद बात आ जाती है कि अब जिन लोगों ने वापस आना है, और ये हमारा जो स्क्वाड है, ये कितना ठीक है कितना नहीं है। देखें, इसमें कोई चाह के भी अच्छा परफॉर्म कर लेगा। अब मैन ऑफ द मैच कल शादाब को दिया गया, बहुत अच्छी बात है, उसकी वाइल्ड एंट्री हुई, उसने परफॉर्म किया, क्रूशियल विकेट्स ली, सब कुछ ठीक है। लेकिन व्हाट इफ के मैन ऑफ द मैच अगर दिया जाता सलमान मिर्जा को, और फिर लोग कहते हैं कि वो आपका मैन ऑफ द मैच है और आपने तो वर्ल्ड कप में शाहीन को ले गए आप, तो फिर वो बात ही आ जाती है कि आप वो टैग ही नहीं किसी को देना चाह रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ आगे आने वाले मैचेस में प्रोबेबली सलमान को मिल जाए या वसीम जूनियर को मिल जाए, बट अगेन उनकी जगह ही कंफर्म नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि आपको लीग्स को इम्पोर्टेंस ज़रूर देनी चाहिए, आपका राइट है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि हमने जिस टीम के साथ आगे जाना है, एटलीस्ट जो बेचारे नहीं, मतलब जो खेल रहे हैं अभी, जिनको टीम के अंदर डाला हुआ है, उनका क्या कसूर है कि उनके माइंड में इतनी इनसिक्योरिटी है कि उन्हें यकीन ही नहीं है कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस भी देंगे तो इन्होंने नहीं रहना। और मैं तो अगले 2 साल नहीं देख रही हूँ मैं कि बाबर कहीं जाता हुआ आपको नजर आ रहा है, रिजवान कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है, शाहीन या हारिस। आपको हारिस का तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता ना, हारिस रहो परफॉर्म करे ना करे, कितने साल कितना अरसा बीत गया है। मुझे हैरत होती है एलिमेंट कहते हैं ना कि आ नहीं रहा, वो उन पे सही फिट बैठता है। नहीं, मुझे तो बल्कि उसके सपोर्टर्स के ऊपर हैरत होती है कि वो कहते हैं कि नहीं जी हारिस ने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, खत्म हो गई है वो बात। अब इस तरह से तो पाकिस्तान ने भी इंडिया को बहुत मुतअद्दिद बार हराया हुआ है, उनके मैदानों में भी, अपने मैदानों में भी। आज कहाँ खड़ा है पाकिस्तान एज अ टीम? तो बात ये है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्लेयर्स आज आपके साथ वहां पे जा रहे हैं, उनको अगर मुकम्मल उनके पास कॉन्फिडेंस होता ना कि हम ही वर्ल्ड कप में जाएंगे, तो मैं आपको लिख के देती हूँ कि कल का मैच तो हलवा था
आई, इनकी परफॉर्मेंसेस आपको नजर आती हैं कि ये किस तरह से परफॉर्म ऐसा ही है, वो जिसे कहते हैं ना केयर फ्री होके खेलना, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब वो अपनी जान मार रहे हैं, वो अपना बेस्ट दे रहे हैं। इधर से शाहीन जो है वो उनकी वीडियोस आ रही हैं कि वो मेंटल स्ट्रेस भी ले रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं परफॉर्मेंस से जवाब दूंगा, सब कुछ ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि शाहीन को भी किसी किस्म की कोई इनसिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन ये चीज डिसाइडेड होनी चाहिए, ऑन पेपर्स होनी चाहिए, किसी भी प्लेयर के माइंड में इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। गजाल, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि इनसिक्योरिटी किस हद तक आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है? इनसिक्योरिटीज आपकी परफॉर्मेंस को बड़ी ज़्यादा हद तक इफेक्ट करती हैं, लेकिन फिर वही बात कि ज़रा हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए गेम में। ये वाली इनसिक्योरिटीज, हेल्दी कंपटीशन और इनसिक्योरिटी में फर्क है। हाँ, वो उस पे है ना कि आप उसको इनसिक्योरिटी के तौर पर ले जाओ। आपको वो डर तो होना चाहिए ना बैक ऑफ योर माइंड कि अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा तो फिर देयर आर बेटर ऑप्शंस जो कि मेरी जगह आ सकते हैं। फील्ड में सिर्फ क्रिकेट की हम बात ना करें, हम कहीं भी परफॉर्म करें, ऑफिसेस की बात कर ले, कहीं भी हो जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वहाँ पे तो आपको इतना तो डर होना ही चाहिए कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मुझे इस पोजीशन से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो आप एलिमेंट्स है जो हमारे प्लेयर्स अब फेस कर रहे हैं, वो आपके ख्याल से हेल्दी कॉम्पिटिशन है या फिर इनसिक्योरिटी ही है? यार अभी तो मेरे ख्याल से देयर आर मोर इनसिक्योरिटीज एंड पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्ड। कंपटीशन उस तरह से हेल्दी नहीं है। अगर आप इनसिक्योरिटीज की बात करें तो इनसिक्योरिटीज रादर उन प्लेयर्स को होनी चाहिए जो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर भी उनको पता है दे आर इनसिक्योर, क्योंकि उनको पता है कि जो इतने सालों से खेल रहे हैं, जो कि हमारे स्टार्स बन चुकी हैं, वो आएंगे इवन दो वो परफॉर्म करते हैं नहीं करते, और जो डिजर्विंग लड़के हैं वो सारे साइड ट्रैक हो जाएंगे। बिल्कुल। उन पे कोई इतना फोकस नहीं करेगा, उन पे कोई इतनी नजरसानी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये हमारे स्टार्स हैं। अभी शाहीन ने सिर्फ अच्छा, ये वाली इनसिक्योरिटी सिर्फ खिलाड़ी को नहीं है, ये वाली इनसिक्योरिटी आम आवाम को भी है, क्योंकि पता है कि यार इस तरह के हमारे खिलाड़ी जाया हो जाएंगे। नहीं, इनसिक्योरिटी तो नहीं, हमें तो पता है ना, हमें तो पूरा यकीन है। और फिर हमारी राय से फर्क क्या पड़ता है? जब वो हमारी ट्राई नेशन सीरीज हो रही थी, जब वसीम जूनियर ने परफॉर्म किया था, मुझे याद है मैंने राउंड पे बैठ के उसी जगह जब हम वो वॉच अलॉन्ग ही कर रहे थे, मैंने कह दिया था आज इसने परफॉर्म किया, कल ये मैच में नहीं होगा। मैच में नहीं था। सलमान मिर्जा ने परफॉर्म किया था, मैंने कहा था अगले दिन मैच में नहीं होगा, वो नहीं था। ऐसे ही होता है ना, वी सीन इट टाइम्स एंड टाइम्स अगेन। तो ये वाली जो इनसिक्योरिटीज हैं, ये रादर उन स्टार्स को होने की बजाय ये इन लोगों को है। अब हारिस रऊफ की बात की थी आपने बीबीएल में भी। हारिस रऊफ जिस टीम में खेला था उसको दे नीडेड टू डिफेंड 70 समथिंग रन, मेरे ख्याल से 10 रन्स नहीं हुए थे। हां 70 ऑड रन्स, 10 रन उससे नहीं हुए चाहिए थे ऑपोजिशन को ना 5 ओवर्स में। अब वो फिर भी पिटाई हुई, आखिरी ओवर पे गेम आ गई थी और 10 रन चाहिए थे। पहली बॉल पे सिंगल लिया, फिर मेरे ख्याल से पता नहीं डॉट किया, 4 बॉलों में वो जरा आराम से चौका छक्का लग के खत्म हो गया था। So we have seen times and times again कि he cannot really defend. हम ये बात करें कि इनसिक्योरिटी इफेक्ट करती है, तो अगर आपको इतनी कंसिस्टेंसी आपके साथ है, मतलब आपको इतनी सिक्योरिटी है कि मैं अगली टीम में हूँ, उसके बावजूद आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, ये एलिमेंट कहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस होता है? इसीलिए तो नहीं आती ना कि उनको पता है कि देखिए मैं जो भी कर रहा हूँ मैंने टीम में होना है, तो मैं जैसे मर्जी करूँ। आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। देखिए जब आपको डर होता है ना, तो आप एक्स्ट्रा माइल जाते हो, आप अपने आप को ज्यादा तैयार करते हो, आप दिन रात मेहनत करते हो। जब आपको पता है ना यार मैंने तो टीम में ही होना है, लेकिन फिर भी आप मेहनत करते रहो, लेकिन वो उस तरह से मेहनत करोगे। और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों गलत है। दैट्स व्हाट आई वुड से। ना आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना आपके पास इनसिक्योरिटी होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पीछे। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करूँ, मैंने जो चीज़ फील किया, मुझे लगता है शायद गजाल ने भी ये चीज़ समझी हो, जितना भी हमने जाके कवर किया या चीज़ों को ऑब्जर्व किया है ना, एक कहते हैं आपको यू स्मेल थिंग्स समटाइम्स, तो वो क्या होता है कि ना लॉबी बहुत स्ट्रांग होती है, जिस जगह पर लॉबी होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है। मैं समटाइम्स ये भी सोचती हूँ कि इतनी स्ट्रांग लॉबी बन जाती है कि कोई परफॉर्म करने वाला अगर परफॉर्म कर रहा है, वो नजर आ रहा है, तो वैसे ही कोशिश करके, मुझे लगता है ऐसा कि उसको शायद मतलब परफॉर्मर को साइडलाइन कर दिया जाता है कि कहीं ये ना बहुत ज्यादा नजर आने लग जाए। अभी समीर मिन्हास परफॉर्म कर रहा है, आपके सामने है कि वो सेंचुरियों पे सेंचुरियां मारता चला जा रहा है, फास्टेस्ट सेंचुरी मार रहा है, तो वो हमें नजर आ रहा है कि ये इसकी दौड़ कहाँ तक है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर किसी की लॉबी स्ट्रांग होती है वहाँ पे, प्लेयर्स की लॉबी की बात नहीं कर रही मैं बैक एंड लॉबी की बात कर रही हूँ, तो वो जितना मर्जी परफॉर्म कर ले, उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, और खराब किस तरह से की जाएगी, उसको टेक्निक सिखाने लग जाएंगे, उसको कहेंगे भाई ये तू यहाँ से ये कर रहा है, इसको तू वहाँ से वो कर, वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसका सारा टैलेंट मार दिया जाएगा, और उसके बाद उसको लाके खड़ा कर दिया जाएगा किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उसकी जगह बनती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बेहतर है स्पिन एशियन कंडीशंस में बेहतर है, उसको जाके ऑस्ट्रेलिया खिला दिया जाएगा, वहां पे जाके जब वो खेलेगा तो वो प्रूफ नहीं कर पाएगा, तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। दिस इज हाउ इट हैपेंस। इस वजह से हमारे खिलाड़ी आज तक बने नहीं है कि एक प्रॉपर तरीके से उसको इस नहज पे लेके आया जाता है कि ये यहाँ तो खुद छोड़ जाए, या फिर क्रिटिसिज्म इस लेवल का हो कि उसे बर्दाश्त भी ना हो सके। बिल्कुल ऐसे ही ये वाले सिनेरियोज हमारे चलते हैं।